हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने टी बीम की डिजाइनिंग देखी थी एलएसएम के थ्रू। उस पर ही कुछ आज प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसे अप्रोच रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्या लिखा है कि सिंपली सपोर्टेड टी बीम ऑफ स्पैन कितना दिया है इसका 9 मीटर स्पैन है इसका। ठीक है, इज रेनफोर्स, ये रेनफोर्समेंट होगा। द रेनफोर्समेंट हैज फॉलोइंग डायमेंशन। क्या डायमेंशन है? अच्छा सॉरी, रेनफोर्समेंट की डायमेंशन नहीं दी है। कह रहे हैं कि एक बीम है हमारे पास टी सेक्शन की, जो कि रेनफोर्स्ड है, और उसका डायमेंशन क्या है? फ्लेंज का विड्थ दिया है आपको, ध्यान रखिए, टोटल विड्थ दिया है आपको। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना दिया है? 2000 mm। डेप्थ ऑफ फ्लेंज दिया है आपको 150 mm। टोटल डेप्थ ऑफ बीम दिया है 750 mm। ठीक है, रिब विड्थ दिया है। रिब विड्थ क्या होती है? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा वेब एरिया है उसी को हम रिब भी बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं सेक्शन कैसे है। ठीक है, तो फ्लैंज का आपको दिया है, फ्लैंज विड्थ दिया है 2000 mm। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज दिया है 150 mm। क्या है ये? डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। ये क्या है? ये टोटल विड्थ है। ठीक है, रिब विड्थ दिया है आपको, रिब विड्थ मतलब ये आपका फ्लैंज पोर्शन हो गया और ये आपका वेब हो गया। ठीक है, तो वेब की विड्थ दी है कितनी? 300 mm की, 300 mm। इसको हम BW से डिनोट करते हैं। और टोटल डेप्थ दिया है 750 mm। 750 mm। ठीक है, ये कैपिटल डी है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि रेनफोर्समेंट क्या दिया है? 6 ऑफ 32.5 mm, मतलब 32 mm फाई की या 32 mm डाया की 6 बार्स दी हैं। आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 बार्स आपको दिया है। ठीक है, 6 बार्स ऑफ 32.5 mm। ठीक है, टेंशन साइड में दिया है। FE 500 ग्रेड यूज करना है आपको रेनफोर्समेंट के लिए, और M25 यूज करना है ग्रेड कंक्रीट के लिए। दो पार्ट है इसमें कि कैलकुलेट द MR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस सेक्शन का आपको कैलकुलेट करना है LSM के थ्रू, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट लोड्स। अगर 2 पॉइंट लोड्स लग रहे हैं 3 mm डिस्टेंस पे फ्रॉम एंड्स, तो उन पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। वो आप कब करेंगे? जब आपको सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता हो। ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है? क्योंकि टी बीम है, आइसोलेटेड टी बीम है। ठीक है, इसके लिए क्या पढ़ रखा हमने? लेसर ऑफ L0 बाई बी प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, या फिर जो आपकी विड्थ दे रखी, इसमें से जो भी कम होगा वो हमारे लिए हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। 9 मीटर स्पैन है, 9000 लिख लेंगे, इसको मीटर में दिया है। 9000 डिवाइडेड बाई बी कितना है, बी है आपका 2000 mm। प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू इज 300 mm। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9000 is divided by 9000 divided by 2000 plus 4 plus 300, 1358.82, 1358.82 mm। ठीक है, अब बी कितना है, बी आपको डायग्राम में दिया है या फिर क्वेश्चन में दिया है 2000 mm। ठीक है, तो इन दोनों में से लेसर कौन सा है, ऑब्वियस है 1358.82 mm। ये हो जाएगा आपके लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। अब आप क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज कैलकुलेट किया है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज कैलकुलेट किया है। अब हमको डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमको यूज आना है। अभी हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है कि डिजाइन करनी है बीम को। ठीक है, डिजाइनिंग में क्या है कि कितना रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि साइज दिया हुआ है, उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता होना चाहिए पहले सेक्शन का, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेड कौन सा यूज हुआ है, FE 500। ठीक है, FE 500 के लिए एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, 0.46D। ठीक है, 0.46, डी कितना है, 750 mm है। आप 50 mm क्लियर कवर ले लीजिए, 700 आपकी हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, 750 टोटल डेप्थ है, माइनस क्लियर कवर हम 50 मान ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 0.46 इंटू 700, 322 mm कितना हो जाएगा, 322 mm। ठीक है, ये क्या है, एक्सयू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इससे ज्यादा हमको एक्सयू की वैल्यू या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, और ओवर इनफोर्स सेक्शन डिजायरेबल नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सयू लिमिटिंग कुछ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ रखा है। बार बार इसको इसलिए बता देते हैं क्यों, यूज होता नहीं ज़्यादा बार बार, तो भूल जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, इनटू इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यहीं से हमने ये वैल्यूज निकाल कर रखी हैं।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट किया है, एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट किया है। अब हमको कंपेयर करना है कि हमारा जो सेक्शन गिवन है उसका जो एक्सयू को, उसको हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करेंगे क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। लेकिन अभी हमको एक्सयू की वैल्यू पता नहीं है। अब जब हम टीवी में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कुछ तीन उसमें कंडीशंस देखे थे। या तो क्या होगा कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा कि या तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में ही रह जाए, ठीक है, या एकदम डीएफ के बराबर हो जाए, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर हो जाए। दूसरा हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस लाई करे किसमें, वेब एरिया में। वेब एरिया में दो कंडीशन हमने देखी थी कि डीएफ क्या हो जाएगा, या तो लेस देन 3/7 ऑफ एक्सयू रहेगा, या फिर डीएफ क्या रहेगा, ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्सयू रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग एक्सयू इज लेसर देन डी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सयू क्या है, इज लेसर देन डी एफ, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो स्मॉलर, दैट इज स्मॉलर देन डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। मतलब कि हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी या फिर न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो लाई करेगी किसमें, फ्लैंज एरिया में, ठीक है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एक्सयू लाई करेगा फ्लैंज एरिया में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन हम क्या करते हैं, अपर सेक्शन को, क्योंकि हमको एक यूनिफॉर्म सेक्शन मिल रहा है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मानकर सिंपली, जैसे हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एक्सयू कैलकुलेट करते आए हैं, टी करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको अभी जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ स्टील की, जो कि गिवन है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 6 बार्स हैं 32 mm डाया की। इसको यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लीजिए पहले, 6 इंटू 5/4 इंटू 32 स्क्वायर, 4825 4825.48 mm², ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो सी इक्वल्स टू टी हम लिखते हैं इसको, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए क्या होता है, पॉइंट सी फोर्स क्या हो जाता है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, ठीक है। सी फोर्स क्या हो जाता है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, और टेंजाइल फोर्स क्या होता है, 0.87 एफ वाई, हाँ 0.87 एफ वाई एस टी भी होगा, ठीक है, 0.87 एफ वाई ए एस टी। वैल्यूज पुट करेंगे, यहां से हमको एक्स यू की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0.36 एफ सी के कितना है, 25 M25 ग्रेड यूज हुआ तो एफ सी हो जाएगा 25। अब यहाँ पे बी जो हम
यूज करेंगे वो विथ ऑफ द फ्लैंज यूज करेंगे, इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लैंज। क्या कैलकुलेट किया हमने इफेक्टिव विथ 13,1,358.82, ठीक है, इंटू XU। XU हमको कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 0.87, FY इज 500, AST हमने कैलकुलेट किया है कितना, 4825, ठीक है। तो यहां से XU कैलकुलेट कर लीजिए, .36 FCK, B है आपका 1358.82 इंटू XU equals to 0.87, FY is 500 into 4825.48, ठीक है। यहां से आपको XU की वैल्यू मिल जाएगी 171.64, 171.64 mm, ये मिला आपको XU की वैल्यू, ठीक है। अब आपने एज्यूम क्या किया था कि XU इज लेसर देन डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज कितना है, 150 mm। तो क्या आपका XU DF से कम आया है, नहीं आया है, क्यों, क्योंकि DF कितना है 150 और XU की वैल्यू आ गई 171, मतलब इस हिसाब से XU यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, और assumption फेल्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एजम्पशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे एजम्पशन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ एज्यूमिंग XU इज ग्रेटर देन DF, ठीक है, बट DF इज लेसर देन 3/7 ऑफ XU, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि XU क्या है, वो DF से तो बड़ा है, लेकिन जो DF है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, वो 3/7 ऑफ XU से कम है, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर से हम XU कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे हैं ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस DF से बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है, DF की वैल्यू यहां तक है और XU हमारा यहां पे है, तो XU जो है इज ग्रेटर देन DF है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि DF इज स्मॉलर देन 3/7 ऑफ XU। 3/7 XU क्या है, वो ये वैल्यू है जहां तक हमारा स्ट्रेस डायग्राम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो DF इससे छोटा, हम ये एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन हमने कैसे सॉल्व किया था कि इस पूरे पार्ट को हम एक पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन में सॉल्व कर ले रहे हैं, बाकी बचे हुए जो, अगर ये इफेक्टिव विड्थ है, इस दोनों पार्ट को, इन दोनों पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, DF इसका डेप्थ मानकर, और इस पार्ट को हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन पूरा मान के चल रहे, जिसकी साइज क्या हो जाएगी, BW इंटू दिस डेप्थ। डेप्थ कितनी है ये, XU, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, यहां भी आपको क्या निकालना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कैसे निकलेगा, C इक्वल्स टू T, वही चीज है, बस इसमें C में आपको दो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले इस येलो शेड वाले पार्ट के लिए करते हैं,
क्योंकि सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन है। 0.36 एफ सी के, ठीक है, एफ सी के इंटू बी, इसका बी कितना है, बी डब्ल्यू विद ऑफ द वेब के बराबर है। 0.36 एफ सी के बी एक्स यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। अब बचा दूसरा सेक्शन, इसका एरिया कितना होगा, स्ट्रेस डायग्राम अगर एरिया इसका देखें यहां तक तो 0.45 एफ सी के इंटू डेप्थ कितना हो जाएगा, डी एफ, ठीक है, इंटू इंटू विथ ऑफ द सेक्शन, विथ कितनी हो जाएगी, बी एफ इफेक्टिव विथ माइनस विथ ऑफ द वेब, ठीक है, विथ ऑफ द वेब। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स। इसको अब इक्वेट करेंगे किससे, हम इसको हम इक्वेट कर देते हैं टेंसाइल फोर्स से 0.87 एफ वाई ए एस टी से, ठीक है। अब वैल्यूज सारी पुट करिए और एक्स यू को कैलकुलेट करिए। पॉइंट 36 एफ सी क्या है 25, बी डब्ल्यू कितना है 300 इंटू एक्स यू आपको कैलकुलेट करना है, प्लस 0.45 एफ सी के इज 25, डी एफ कितना है 150 इंटू बी एफ कितना है 1358.82 58.82 minus BW is 300 mm equals to 0.87 FY is 500 and AST कितना है हमने निकाला है 4825.48 4825.48, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ एक्सयू नहीं पता, तो एक्सयू हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.36 इंटू एफ सी के इंटू 300 इंटू एक्स प्लस 0.45 एफ सी के इंटू डी एफ इंटू 1358.82 माइनस 300 इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई इज 500 इंटू 4825.48, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए 115.67 115.67 mm। ये क्या निकला है, ये निकला है एक्स यू की वैल्यू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब एजम्पशन क्या था, एजम्पशन था कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, डी एफ कितना है 150 mm। तो क्या एक्स यू आपको डी एफ से बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एजम्पशन फेल्स। यहां भी हमारा एजम्पशन क्या हुआ, फेल कर गया, मतलब जो हमने फिर एज्यूम किया वो भी यहां पे फेल कर गया, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू। उस कंडीशन में क्या होता है कि आई एस कोड ने हमको डी एफ की जगह डायरेक्ट वाई एफ सजेस्ट किया है कि हम डी एफ की जगह जो सेक्शन हम ये दोनों सेक्शन को जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां डीएफ की जगह हमको अब वाईएफ यूज करना, जहां भी डीएफ आएगा अब उसकी जगह हमको वाईएफ यूज करना पड़ेगा। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एज्यूम कर रहे हैं एज्यूमिंग एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ। एक्स यू क्या है हमारा, ये, ठीक है, एक्स यू इज ग्रेटर देन द डी एफ एंड डी एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, 3/7 एक्स यू जो है अब यहां तक सिर्फ आपको दिखेगा। ठीक है, अब सिर्फ यहां तक 3/7 एक्स यू आपको दिख रहा है। डीएफ अब बड़ा हो गया इस कांस्टेंट पार्ट से। अब डीएफ जो है वो पैराबोलिक सेक्शन में भी या स्ट्रेस डायग्राम में पैराबोलिक सेक्शन तक आ रहा है। ठीक, डीएफ ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू दिख रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में हमको वाई एफ कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमको आईएस कोड ने फॉर्मूला दिया है कि इस कंडीशन में आप डीएफ की जगह वाई एफ यूज करेंगे। क्या होगा, अभी तो हमको एक्सयू पता भी नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि सी इक्वल टू टी करके आप एक्सयू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिखते हैं इसके लिए फॉर्मूला। टी क्या हो जाएगा, वही है पहला येलो जो शेड है उसका सेक्शन का सिंपल वैसे लिख लेंगे 0.36 एफ सी के, बी इसका वही होगा विद ऑफ द वेब इंटू एक्स यू जो आपको कैलकुलेट करना है। अब बचे हुए इस सेक्शन में हमको क्या करना है, प्लस 0.45 एफ सी के। अब क्योंकि यहां पे पैराबोलिक पार्ट आ रहा है, लेकिन आईएस कोड ने कहा है कि आप एक वाई एफ डेप्थ का सेक्शन मान लेंगे इसको। अगर इस सेक्शन का एरिया निकालना है तो इसका टोटल कांस्टेंट मानकर वाई एफ डेप्थ मान लेंगे। इसका ये वैल्यू आपको 0.45 एफ सी के है, ये आपको वाई एफ है। ठीक है, तो 0.45 एफ सी के इंटू वाई एफ। ठीक है, इंटू विद ऑफ द सेक्शन, विद कितने हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज माइनस विद ऑफ द वेब। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। अब यहां पे वाई एफ आ रहा है, वाई एफ भी हमको पता नहीं है, और वाई एफ इक्वल टू क्या होता है, इस कोड ने क्या बताया हमको, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। अब डी एफ आपको पता है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। डी एफ की वैल्यू कितनी है, 150, 97.5 आ जाएगा। ठीक है, 97.5। तो वाई एफ की जगह हम ये पुट कर सकते हैं डायरेक्ट इस जगह, जिससे केवल हमको एक्स सी एक अननोन रह जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 0.15 एक्स यू प्लस 97.5। ठीक है, अब वाई एफ की जगह क्या लिखा हुआ है ये। अब आपके पास अननोन क्या है इस पूरे इक्वेशन में, एक्स यू, तो यहां से एक्स यू कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये वैल्यूज पुट कर दें, इससे आप लोग भी सॉल्व करिए। 0.36 एफ सी के इज 25, बी डब्ल्यू इज 300 mm, एक्स यू आपको पता नहीं अभी, प्लस
0.45 FCK is 25, YF की जगह हम रख रहे हैं 0.15 XU प्लस 97.5 इंटू 13, BF कितना है 1358.82, 1358.82 माइनस 300, ठीक है, इक्वल्स टू 0.87, FY इज 500, AST कितना है 4825, 4825.48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट 36 FCK BXU प्लस 0.45 FCK इंटू 0.15 इंटू X प्लस 97.5 इंटू 1358.82 माइनस 300 is equals to 0.87500 into 4825.48, solve for X, 208.99, 208.99 mm। ये आ गया आपके लिए XU, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमारा एजम्पशन क्या था कि XU इज ग्रेटर देन DF होना चाहिए, तो XU इज ग्रेटर देन DF, DF है आपका 150 mm, तो 150 mm से ज्यादा है, ठीक है। अब इसका 3/7 XU आप निकाल लीजिए, हमारा DF 3/7 XU से भी बड़ा होना चाहिए। 208.99 इंटू 3/7 कितना आ रहा है 3/7 XU आपका आएगा 89.57, ठीक है। तो विच इज स्मॉलर देन 150 mm, ये भी एजम्पशन हमारा सही है, ठीक है। इस कंडीशन में देख रहे हैं कि दोनों एजम्पशन हमारा सही है, तो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा 208.99, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU विल बी कितना 208.99 या फिर 209 mm हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब YF हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.15 XU इज 209 प्लस 97.5, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 0.15 इंटू 209 प्लस 97.5, 128.85, 128.85 mm, ठीक है। ये हो गया आपके लिए YF 128.85।
ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस सेक्शन, एमआर कितना हो जाएगा, क्योंकि अब हमको कंडीशन पता चल गई कौन सी है कि XU इज ग्रेटर देन DF एंड DF इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU। तो इस कंडीशन हमने पिछली क्लास में देखा था कैसे MR निकालते हैं। पहले जो हमने रिप सेक्शन अलग किया तो उसके लिए लिखेंगे 0.36 FCK BW XU इंटू लीवर आर्म क्या होता है इसके लिए D-0.42 XU, ठीक है, प्लस जो बचा हुआ सेक्शन उसके लिए क्या हो जाएगा BF माइनस BW इंटू 0.45 FCK, D की जगह हम यहाँ पे YF यूज करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और लीवर आर्म इसका क्या हो जाएगा D माइनस DF/2 की जगह YF/2 यूज करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, 0.36 FCK is 25, BW is 300, XU is 209, D is 700 minus 0.42 into XU is 209, ठीक है, प्लस 1358.82 minus 300 into 0.45 FCK is 25, YF is 128.85 into D is 700 minus 128.85 divided by 2, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस सेक्शन विल बी कंप्यूटेड 0.36 FCK is 25 into 300 into 209 into 700 minus 0.42 into 209, 345.48 345.48 पहले सेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरे के लिए क्या आ रहा है 1358.82 minus 300 into 0.45 FCK into 128.85 into 700 minus 128.85 divided by 2, 975.5, 975.5, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 975.5 प्लस 345.48, 1320.98 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एमआर क्या हो गया आपके लिए इस सेक्शन का, एमआर कितना हो गया 1320.98, ठीक है। पहला सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप देखिए तीनों कंडीशन आपने चेक की, ठीक है, इसमें आपको तीनों कंडीशन लगा के चेक करनी पड़ी। जब फेल करता है तो हमको फिर आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे क्या यूज होना है, इसमें पूरा आपको देखने को मिला है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी इसमें एक पार्ट बचा है क्या कि हमको 2 पॉइंट लोड निकालने हैं,
कह रहे हैं कि जो हमारा ई बीम है इसका एक सेल्फ वेट है, अपना एक वेट होगा, यूडीएल हो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका सेल्फ लोड होगा, उसमें 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं 3 मीटर फ्रॉम एंड्स, टोटल 9 मीटर है, बचा हुआ पार्ट भी 3 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए 2 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको मिल रहा है, एक तो डेड लोड या फिर सेल्फ वेट की वजह से यूडीएल है तो एक सेंटर पे मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी WL²/8, ठीक है, सेल्फ लोड की वजह से। दूसरा पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट मिलेगा हमको, वो कैसा होगा, वो लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, यहां पे आपको 3p मिलेगा, यहां पे भी आपको 3p मिलेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ मैक्सिमम 3p आया, ये कांस्टेंट है, फिर 3p से यहाँ पे 0 की तरफ इंक्रीज कर गया। तो वर्स्ट कंडीशन हमारे लिए, मैक्सिमम कंडीशन कहाँ पे है, सेंटर पे, सेंटर पे हमारे लिए वर्स्ट या फिर मैक्सिमम कंडीशन है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का WL²/8, यहाँ पे मैक्सिमम है सेंटर पर, प्लस 3p, इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 3p, तो इससे ज्यादा तो बेंडिंग मोमेंट दोनों कॉम्बिनेशन में कहीं नहीं मिल रहा। ठीक, तो इसके लिए हमको चाहिए कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इतना बेंडिंग मोमेंट तो रजिस्ट करे, इसकी वजह से जितना लोड हमको मिल रहा है उतना ही हम अब कहेंगे कि हमारे सेक्शन पे लोड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, डेड लोड कैलकुलेट कर लीजिए, सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लीजिए, फ्लैंज एरिया 25 × 1 मीटर। ठीक है, फ्लैंज का विड्थ कितना है 2000 mm है, तो 2 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे हम इफेक्टिव विड्थ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल जो विड्थ दी है वो लेंगे। ठीक है, वॉश हम क्या करते हैं कि हम वॉश कंडीशन लेके चलते हैं कि लोड अगर आप कम डेप्थ के कम चौड़ाई के लिए लेके चलेंगे और एक मैक्सिमम चौड़ाई के लिए लेके चलेंगे तो लोड कंडीशन हो सकता है कि मैक्सिमम उससे ज़्यादा आ जाए। तो जितना हमारे पास टोटल डेप्थ है इससे ज़्यादा तो विड्थ है नहीं, इससे ज़्यादा सेक्शन वहाँ पे मौजूद है जिसका लोड आएगा, तो हम वॉश कंडीशन लेके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम जो विड्थ है वो लेके चल रहे हैं। तो विड्थ हो गया 2, डेप्थ हो जाएगा 0.15। ठीक है, ये फ्लैंज का वेट आपको मिला, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। $7.5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। वेब एरिया का अगर निकालना है WB 25 × 1 × 0.3, 300 mm उसकी विड्थ है। डेप्थ कितनी है 750 - 150 600, तो 0.6। ठीक है, तो WB कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए, 0.3 × 0.6 × 25, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टोटल लोड कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब ये जो बेंडिंग मोमेंट मिला है आपको ये अनफैक्टर्ड, इसको अगर फैक्टर क्योंकि एलएसएम यूज कर रहे हैं तो फैक्टर करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 8 प्लस 3p। हम क्या कह रहे हैं कि जो लोड कंडीशन है, ये दोनों लोड लगे हैं, एक इसका सेल्फ वेट लग रहा है, इसकी वजह से इतना बेंडिंग मोमेंट हमारे स्ट्रक्चर पे आएगा। हमने अभी इसके जस्ट पहले ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है कि हमारा सेक्शन कितना बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है, तो ये किसी भी कंडीशन में उस mr से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे mr को
बेंडिंग मोमेंट से। MR हमारा कितना है, कितना निकाले थे हम, 1320.98, 1320.98 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा 1.5 इंटू, ये सेल्फ वेट की वजह से W आपने निकाला है 12 इंटू L है 9 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 3P, ठीक है। यहाँ पे सब चीज आपको नोन है, सिर्फ P नहीं पता है, तो यहाँ से आप P क्या है, ये लोड जो आपने माना है कि 2 लोड लग रहे हैं P के, इसके वजह से यहाँ से P कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। या फिर सॉल्व करिए, 12 इंटू 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, वन 21.5 प्लस 4.5 P, ठीक है, 1.5 का इंटू कर दीजिए 182.25 प्लस, सॉरी यहाँ पे 4.5 P, ठीक है। अब यहाँ से आप P कैलकुलेट कर लीजिए, 1320.98 इंटू 10⁻⁶ माइनस 182.25 डिवाइडेड बाई 4.5। यहाँ पे 10⁻⁶ मत यूज करिए क्योंकि सब किलो न्यूटन मीटर में ही है, ठीक है। यहाँ पे आप 10⁻⁶ मत यूज करिए क्योंकि सारी वैल्यू जो हमने ली है वो किलो न्यूटन और मीटर में ही ली है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या आएगा, 320.98 माइनस 182.25 डिवाइड बाई 4.5, ठीक है। तो P कितना आ गया आपका, P की वैल्यू आ गई 253.05 किलो न्यूटन, ठीक है, 253.05 किलो न्यूटन। तो ये एक लोड की वैल्यू कितनी आ गई, 253.05 किलो न्यूटन, ठीक है। जो लोड कैलकुलेट हमको करना था स्टार्ट में क्वेश्चन में कहा था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। ये जो लोड निकला, ये वर्किंग लोड निकला है, अगर फैक्टर पूछेगा तो 1.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।